देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज हो गई है। ज्यादा से ज्यादा जांचें राज्य सरकार करवा रही है तो उनमें ज्यादा पॉजिटिव केसों की संख्या भी आ रही है, लेकिन शहरों का आंकड़ा चौंका देता है। राजधानी लखनऊ में जून महीने में 62% बढ़ोतरी हुई है। सर, क्या स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सर, शहरों के लिए क्या कोई खास रणनीति बनाई गई है, क्योंकि अब बाहर से कोई लोग नहीं आ रहे, जो अंदर जांचें हो रही है वहीं पर आंकड़ा बढ़ रहा है। शहरों के लिए एक जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि एनसीआर एरिया जो हमारा है, लखनऊ की बात तो मैं अभी बात बताता हूँ। एनसीआर एरिया में जहाँ दिल्ली से हमारा ओपन बॉर्डर है, जहाँ से हमारी संक्रमण ज़्यादा आया है और वहाँ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके लिए गृह मंत्री के साथ एक बैठक हुई थी हमारे मुख्य सचिव की और अन्य प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और उन लोग की, और उसमें एक रणनीति तय हुआ है कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर एरिया है, इसमें एक विशेष कार्य योजना बना के इसको नियंत्रण करने के लिए वो केंद्र सरकार हम लोग को वहाँ से कुछ एक गाइडलाइन भेजेगी और एक सुझाव देंगे वो। तो एक तो वो है। दूसरी बात, जैसे लखनऊ जैसे शहर में कुछ अलग अलग श्रेणी के लोग जो इसमें संक्रमित हुए हैं, उसमें पहले आपका सीएम कार्यालय में भी कुछ कॉल सेंटर पर लोग आ गए थे, उसमें 112 में भी कुछ आ गए हैं, और इस तरह करके कई अलग अलग श्रेणी के लोग इसमें संक्रमित हो गए। तो उसकी संख्या ज़्यादा लग रही है। परसेंटेज मत देखिए, उसमें टेस्टिंग हमारी ज़्यादा हो रही है। कंटेनमेंट जोन में हमारी टेस्टिंग हो रही है। स्वास्थ्य कैलेंडर के हिसाब से हमने जो एक व्यवस्था की है, उसमें अलग अलग श्रेणी के लोग को हम टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे 2 जगह अभी हो चुके हैं, बीच में हमने स्थगित कर दिया क्योंकि जो जितना टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसका सैंपल अभी समय से पूरा नहीं आ पा रहा है, उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा है समय से, तो इसलिए उसको थोड़ा स्थगित किया, मगर फिर आज से हमने शुरू किया है। तो जैसे अनाथ आश्रम है या वृद्धा आश्रम है और अर्बन स्लम जिसको हम कहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में, इनका लेना है। फिर अब जो ठेले वाले हैं, डिलीवरी बॉय हैं, ढाबे हैं, इस तरह के श्रेणी अब 1-2 दिन छोड़ के हम लोग लगातार करना शुरू कर दे रहे हैं। तो उसमें हमारा मानना है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव केस निकलेंगे, हम शुरू से ही पकड़ में आ जाएंगे। उनका उपचार भी बिल्कुल एक सीमित समय के अंदर भी ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो संक्रमण नहीं होते हैं। अच्छा सर, उस स्थिति पे चूंकि लगातार आप पहले रोक दिया था टेस्ट, लेकिन आज से शुरू हो रहा है, उस स्थिति में जून के महीने तक आपने संभावना जताई थी कि यहाँ से जो पॉजिटिव केस का आंकड़ा है वो घटना शुरू हो जाएगा, एक्टिव केस का। तो अब क्या कह पाने की स्थिति में आप हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? अभी थोड़ा टाइम लग सकता है कि जैसे हम लोग का अंदाज था कि जो प्रवासी मजदूर आए थे, और वो भी सर्वाधिक पूर्वांचल के जिलों में आए थे, जहाँ आज भी उतना संक्रमण नहीं बढ़ा है जितना हमारी टेस्टिंग, हम रैंडम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं हर जगह, और आशा वर्कर के द्वारा हमारा एक एक घर का चिन्हित किया जा रहा है। उसके बाद भी उतने पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं जितना हम लोग को आशंका था। और इधर शहरों में आपके एनसीआर के और मेरठ मंडल के 6-7 जनपद वहाँ पर हैं, लखनऊ है, आगरा है, और इस तरह के 2-4 और जनपद हैं जिनमें अभी संक्रमण ज़्यादा है। तो अब जेलों में भी संक्रमण हो गया है, जेल में भी कई जगह हुआ है, जो टेम्प्रेरी जेल बने वहाँ भी हो गया है। तो अलग अलग श्रेणी, पीएससी में भी है, आपका लखनऊ में पीएससी का भी आया हुआ है, पीएससी बटालियन में भी हुआ। जो गाज़ियाबाद से लोग गाज़ियाबाद से जो आए थे, उनका संक्रमण हो गया था कुछ दिन पहले, तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी ये सब निकल रहा है। तो कुल मिला के अभी आपको दिख रहा है कि जैसे कि ज़्यादा है, मगर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पॉजिटिव केस जितने निकल रहे हैं और जितना टेस्टिंग हम लोग बढ़ा रहे हैं, उससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि किन किन श्रेणी में कहाँ पर है, और उनका उपचार ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। क्योंकि अब आईसीएमआर का गाइडलाइन भी आ गया है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक जो इस तरह के पेशेंट निकल रहे हैं 80% से ज़्यादा, उनका 10 दिन में उनका जो भी उनका हमको इलाज कराना है, उसके बाद 10 दिन में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ सर, चूंकि अब ओपीडी शुरू हो गई है, इमरजेंसी सर्विसेज शुरू है, तो बाकी पेशेंट भी अस्पतालों में पहुंचना शुरू हो गए। तो जो कोविड के लिए रिजर्व किए गए थे बेड, और बाकी पेशेंटों की भी भरमार है, तो ऐसे में वो जो संतुलन बिगड़ा है, तो उसे कैसे चीज़ें संभालेंगे? नहीं, कोविड के लिए व्यवस्था हमारा पहले से ही अलग है, और उसके लिए जितना हमको बढ़ाना है वो भी है, उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे अस्पतालों में कुछ बेड कोविड के लिए आरक्षित थे, उन्हीं बेडों में? नहीं, उस अस्पताल में नहीं करते हम लोग। हमारा जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है, सरकारी तंत्र में जो हमारे जिला अस्पताल है, वो नॉन कोविड है। सीएचसी में एक आध सीएचसी जनपद में रहेंगे, नहीं तो बाकी फिर हम लोग ने L2 के लेवल पर हमने दूसरा बना दिया है। तो सीएचसी पीएचसी पर हमारा काम शुरू हो गया है। नॉन कोविड जिला अस्पतालों में भी काम शुरू हो गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी देखना शुरू कर दिया है। रेलवे के जो कोच बनाए गए थे, क्या राज्य सरकार ने वहाँ से भी कोई मदद? नहीं, अभी तो उसको हम लोगों ने लिया नहीं है, वो अभी रखा हुआ रिजर्व में। बहुत आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग लेंगे।
मगर हमारे पास पर्याप्त अभी संसाधन है जहां हम कोविड वाले पेशेंट को रख सकते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी हॉस्पिटल जो इमरजेंसी सेवाएं हम लोग कर रहे हैं उसका डे टू डे हम उसका मॉनिटर करते हैं कि कितने पेशेंट आ रहे हैं और कितने डॉक्टर्स उसके माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी, जो फीवर वाले डेस्क हैं और भी जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो कितने चल रहे हैं, ये डे टू डे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब लोग आना भी शुरू कर दिए हैं अपने छोटे मोटे इलाज के लिए या बीमारियों के लिए, उनका देख रेख भी हो रहा है। और हर जनपद में हमारा, हर जनपद और लगभग हर हॉस्पिटल में हमारा ट्रूनेट मशीन भी हो गया है। तो अगर कहीं शंका भी है तो एक होल्डिंग एरिया बना रखा गया है, होल्डिंग एरिया में उनको रख लिया जाता है। 1-1.5 घंटा में वो ट्रूनेट मशीन से 20-25 मरीजों का दिन भर में निकल आता है, तो उसके हिसाब से हमको पता भी चल जाता है अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है या। तो राज्य सरकार संसाधन जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है और आज की स्थिति में अभी इतने पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं कि जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं सामने उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।